दोस्तों, आप हमेशा से सोचते आए होंगे कि इस जमीन पर सिर्फ सोना और डायमंड ही बहुत ज्यादा महंगा है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। इस जमीन पर कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि सोने और डायमंड की इनके सामने कोई वैल्यू ही नहीं है। हम तो अपने मनपसंद फिल्मी स्टारों के बिलियंस और ट्रिलियन डॉलर के असासों का सुनकर ही दंग रह जाते हैं, मगर आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस जमीन पर कौन से मटेरियल कितने ज्यादा महंगे हैं कि हम उनको खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि उनके महंगा होने की वजह क्या है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, ज़ाफ़रान। खाने में डाली जाने वाली महंगी स्पाइस ज़ाफ़रान है और इसका शुमार दुनिया की कीमती जड़ी बूटियों में होता है। इसके महंगे होने की वजह यह है कि इसके काश्तकारी से लेकर मार्केट में आने तक इस पर बहुत ही ज्यादा मेहनत दरकार होती है। जिस पौधे से ज़ाफ़रान हासिल किया जाता है उसका नाम क्रोकस सैविटस है। इस पौधे की लंबाई 8 से 12 इंच होती है और एक पौधे पर 4 फूल लगते हैं। इन फूलों के दरमियान में 3 धागेनुमा स्टिग्मास होते हैं। मजदूर एक एक करके हर फूल में से इन धागों को अलग करते हैं और फिर इनको सुखाने का अमल शुरू हो जाता है। 1 पाउंड ज़ाफ़रान बनाने के लिए 80,000 फूल चाहिए होते हैं। ज़ाफ़रान की काश्त एशिया और बहीरा रूम में होती है। बहुत सालों पहले ज़ाफ़रान के पौधे का इस्तेमाल ऑरेंज कलर बनाने के लिए होता था और फिर इस ऑरेंज कलर से कपड़ों को डाई किया जाता था। अरबियों ने जब एशिया के खानों में ज़ाफ़रान का एक बहुत मजेदार और लजीज जायका चखा तो वह इस जड़ी बूटी को अपने साथ स्पेन ले गए और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ज़ाफ़रान की पैदावार स्पेन में होती है। ज़ाफ़रान का जायका दूसरी जड़ी बूटियों और मसालाजात की निस्बत इतना लजीज और मुनफरिद होता है कि इसको बयान करना भी मुश्किल है। ये फूलों से हासिल किया जाता है मगर इसका जायका मीठा नहीं होता है और न ही इसकी कोई बदबू होती है। इटली, स्पेन और फ्रांस के कुछ रवायती डिशेज में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल लाजमी है, क्योंकि अगर ज़ाफ़रान को इन खानों से निकाल दिया जाए तो ये खाने अपनी लज्जत खो देते हैं। ज़ाफ़रान की काश्तकारी के लिए मशीनों को मार्केट में लाने की बहुत कोशिश की गई है, मगर इसकी काश्तकारी सिर्फ इंसानी हाथों से ही मुमकिन है। नंबर 9, सोना। सोना हर सदी में ही अहमियत का हामिल रहा है और इसे हर जमाने में बहुत इज्जत मिली है। कॉपर एज की इसराइली पहाड़ियां हों या बल्गारिया की वर्ना नेक्लोपोलिस, मिस्री फिरौन हों या स्पेन के फातेह, सोने की ताकत हम पर हमेशा बेनकाब रही है। हर दौर में सोने की अहमियत ज्यादा ही हुई है और हर हुक्मरान ने सोने के हुसूल के लिए सरतोड़ कोशिशें की हैं। मिस्री तो सोने को ब्रेथ ऑफ गॉड कहते हैं। सिर्फ ज़माना कदीम में ही सोने को इज्जत नहीं मिली है, बल्कि आज के दौर में सोने की अहमियत ज़माना कदीम से भी बढ़ गई है। अपनी साम्राज्य शान शौकत दिखाने के लिए नेपोलियन ने पूरे पेरिस को सोने से भर दिया था। हिटलर ने अपनी सारी जिंदगी यूरोप के सोने पर गलबा पाने की कोशिश में गुजार दी। सोना इसलिए कीमती और महंगा है क्योंकि जमीन पर यह बहुत नायाब है। जिस मुल्क में सोना कम होता है वहाँ पर इसकी कीमतें आसमान को छूती हैं, और जिस मुल्क में सोने के ज़खायर बेशबहा होते हैं वहाँ सोने की कीमतें भी कम होती हैं। नायाब होने के साथ साथ सोना बहुत ही खसूसियात से माला माल है। ये कभी खराब नहीं होता है। दूसरी बहुत सी धातों के साथ बहुत आसानी से मिल जाता है और इसे बहुत आसानी से किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। इसकी चमक बहुत निराली है। ये सिर्फ जेवरात बनाने के काम ही नहीं आता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेकर अद्वियात बनाने तक, पानी की गंदगी को दूर करने से लेकर खाने की चमक में इजाफा करने तक सब में सोना इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8, राइनोसोरस हॉर्न्स। राइनोसोरस का सींग पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जिससे बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। राइनोसोरस की तादाद जमीन पर बहुत कम है। यही वजह है कि इसका सींग बहुत महंगा है। इसके सींग की कीमत तो सोने से भी ज्यादा है। कुछ ममालिक में राइनोसोरस के सींग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि इस जानवर की तादाद जमीन पर खतरे में पड़ गई है, मगर आज भी कुछ ममालिक इसकी गैर कानूनी तिजारत में मुलविस हैं। 16वीं सदी में सबसे पहले एक चीनी फार्मासिस्ट ली शी चेन ने राइनोसोरस के सींग के फायदे के बारे में दुनिया को बताया था। सींग को पीसकर बिल्कुल पाउडर बना लिया जाता है और फिर इस पाउडर को उबले पानी में हल करके पिया जाता है, जिससे इंसान तंदुरुस्त और तवाना हो जाता है। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि किसी इंसान पर अगर भूत प्रेत का साया आ जाए तो वो भी इस सींग से भाग जाता है। हर मुल्क में इस सींग को इस्तेमाल करने की अलग वजह है। कुछ ममालिक में इसको पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ ममालिक में इससे बादशाहों के लिए कीमती बर्तन बनाए जाते हैं। यमन के लोग इस सींग से खंजर और जेवरात बनाते हैं। नंबर 6, व्हाइट ट्रफल्स। ये सीजनल मशरूम्स होते हैं जिनको ऑयल में स्प्रिंकल करके मुख्तलिफ खानों के ऊपर डाला जाता है। इसके महंगे होने की वजह यह है कि ये सिर्फ एक खास मौसम में पाए जाते हैं। मौसम की सख्तियां ये नहीं झेल सकते हैं और बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। महंगे होने की दूसरी वजह यह है कि ये बहुत नायाब होते हैं। इनकी काश्तकारी के लिए अक्सर ममालिक का मौसम नासाजगार होता है और जमीन पर व्हाइट ट्रफल्स उगाने के लिए पहले जमीन को इसके काबिल बनाना पड़ता है, जिसमें अच्छा खासा पैसा दरकार होता है और मुनाफा भी बहुत सालों बाद जाकर मिलता है। व्हाइट ट्रफल को ढूंढने के लिए कुत्तों को इस्तेमाल किया जाता है। कुत्ते सूंघ कर इंसानों को बताते हैं कि कहां कहां पर ये मशरूम है। इन कुत्तों को व्हाइट ट्रफल्स ढूंढने के लिए पहले अच्छी खासी ट्रेनिंग देनी पड़ती है।
फिर कहीं जाकर ये कुत्ते इस काबिल होते हैं कि व्हाइट ट्रफल्स को ढूंढ सकें। मुल्कों की खाक छानने के बाद कहीं जाकर इन व्हाइट ट्रफल के कुछ ऑन्स मिलते हैं। हर गुजरते दिन के साथ व्हाइट ट्रफल के वजन में 5% कमी वाक़ई हो जाती है और इसको कुछ घंटों के अंदर अंदर पूरी दुनिया में सप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों आप खुद ही देख लें कि इस मशरूम को ढूंढने और फिर सप्लाई करने में कितना वक्त और पैसा लगता है, तो इसकी कीमत तो खुद ही आसमानों से बातें करेगी। नंबर 5, ईरानियन बेलुगा कैवियार। ये मछली के अंडे हैं जिनको रेस्टोरेंट में स्टार्टर्स के तौर पर खाया जाता है। कुछ लोग तो इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। बेलुगा ताज़ा पानी में रहने वाली एक नायाब मछली है जिसको पालने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा दरकार होता है और ये कैवियार यानी इस मछली के अंडे सिर्फ 60 साल की उम्र में ही हासिल किए जाते हैं। 60 साल की उम्र में मछली से उन अंडों को हासिल करने के लिए मछली का सेहतमंद और किसी बीमारी से पाक होना बहुत जरूरी होता है। इस कैवियार को दुनिया में सबसे ज्यादा महंगे होने का एजाज हासिल है और इसी वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। रशिया में तो इन 1 किलोग्राम अंडों की कीमत डायमंड के बराबर है। नंबर 4, रोडियम। दोस्तों आप जानते हैं कि जब से इस जमीन पर सनतकारी का दौर शुरू हुआ है, माहौल में आलूदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रही सही कसर गाड़ियों ने पूरी कर दी। इस जमीन पर हर इंसान अपनी गाड़ी खरीदना चाहता है। अब जमीन पर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना ही ज्यादा धुआं आबो हवा में जाकर माहौल को आलूदा करेगा। दुनिया भर के माहौलियाती निजाम से वाबस्ता अफराद इंसानों और हर तरह के जानदारों के सांस लेने के लिए माहौल को पाक साफ करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इनमें से एक तरीका यह है कि गाड़ियों से कार्बन गैसेस का इखराज ना होने के बराबर हो। इन कार्बन गैसेस को हवा में जाने से रोकने के लिए जिस मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है वो रोडियम है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा है। जिस गाड़ी में यह मटेरियल इस्तेमाल होता है उस गाड़ी की कीमत खुद ब खुद आसमान को छूने लगती है। रोडियम के महंगे होने की वजह यह है कि दुनिया भर में इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा कम है। इस मटेरियल को सोने और प्लेटिनियम की तरह जमीन से खुदाई करके निकाला जाता है और फिर इसे दूसरे मिनरल से अलग किया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत दरकार होती है। नंबर 3, डायमंड्स। डायमंड्स को खवातीन का बेहतरीन दोस्त कहा जाता है क्योंकि यह खवातीन की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इसके महंगे होने की एक सादा सी वजह है और वो ये है कि पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हर लड़की डायमंड को ही जेवर के तौर पर जेबेतन करना चाहती है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें आज आसमान को छू रही हैं। सदियों से डायमंड को दुनिया भर में लोग अपनी दौलत, ताकत और स्टेटस दिखाने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दुनिया भर में डायमंड की डिमांड को देखते हुए इसकी सप्लाई को कम कर दिया गया है ताकि दुनिया को यह तासर दिया जा सके कि यह नायाब है और इसकी कीमतें कम न हो सकें। साउथ अफ्रीका में डायमंड्स की इस कदर फरावानी है कि अगर वो अपने सारे के सारे डायमंड दुनिया में सप्लाई कर दें तो पूरी दुनिया की डिमांड भी पूरी हो जाएगी और इसकी कीमत भी गिर जाएगी। मगर यहाँ पर साउथ अफ्रीका खुद गर्ज बनकर सोच रहा है। जिस दिन साउथ अफ्रीका ने खुद गर्जी छोड़ दी, डायमंड की कीमत सोने से भी कम हो जाएगी। डायमंड की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते चलते हैं कि पुराने जमानों में यूनानी लोग डायमंड को एक कीमती पत्थर समझते थे जिससे उनको ताकत और मदद मिलती थी। इसलिए हर मुल्क का बादशाह इस कीमती पत्थर को हासिल करने की कोशिश करता था और ये डायमंड जिसके पास होता था लोग समझते थे कि उसका ताल्लुक शाही खानदान से है। नंबर 2, कैलिफोर्नियम। दोस्तों अब तक आप यही सुनते आए होंगे कि जमीन पर सबसे ज्यादा महंगा सोना है या फिर डायमंड, मगर आज हम आपको एक ऐसे मटेरियल के बारे में बताएंगे जिसकी सिर्फ 1 ग्राम की कीमत $1 बिलियन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसे क्या सुर्खाब के पर लगे हैं कि हम जैसे लोग तो सिर्फ इसे इंटरनेट पर ही देख सकते हैं, खरीदना तो बहुत ही दूर की बात है। तो दोस्तों ये इसलिए महंगा है कि इसको बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन करने पड़ते हैं। ये मटेरियल जमीन पर नहीं पाया जाता है बल्कि इसे इंसान खुद बनाते हैं और इस अमल के दौरान दूसरे कुछ एलिमेंट्स कैलिफोर्नियम के साथ जुड़ जाते हैं जिनको अलग करने में बहुत ज्यादा पैसा, मेहनत और वक्त लगता है। इससे कैंसर जैसे मोजी मर्ज का खात्मा किया जा सकता है। जमीन में मौजूद सोने, प्लेटिनियम और कई दूसरी कीमती धातुओं के अलावा तेल के जखीरों का भी पता लगाया जा सकता है। नंबर 1, एंटी मैटर। ये इस वक्त जमीन पर मौजूद सबसे ज्यादा कीमती और इंतहाई महंगा मटेरियल है जिसके आगे सोना, चांदी, प्लेटिनियम, डायमंड और दुनिया की किसी भी महंगी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। इसके 1 ग्राम की कीमत $80 ट्रिलियन है। इसके महंगा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जमीन पर बहुत ही कम मिकदार में मौजूद है। इसको ज्यादा बड़ी तादाद में इसलिए भी नहीं बनाया जाता है कि इसको महफूज करने का अभी तक कोई तरीका साइंसदानों को नहीं मिला है। इसको बनाने के लिए पहले एक आइडियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी दरकार होती है। इस मटेरियल का इस्तेमाल अद्वियात, हथियार और फ्यूल बनाने के लिए होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।